This is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal. आज हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स का. इसका पार्ट 2 है. इससे पहले हमने पार्ट 2 पर डिस्कस कर लिया है और इसमें आज हम जो पढ़ेंगे जिसे हम समझेंगे वो है इम्पोर्टेंसी एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये पार्ट 2 है और हम इसमें जो स्टेजेज हैं वहाँ से शुरू कर रहे हैं. जो हमारी सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन बनी थी उस डेफिनेशन से हमने इसके 5 स्टेजेज पर बात की थी और वो 5 स्टेजेज हैं: कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. ये हमारी 5 स्टेजेज हैं और ये जो 5 स्टेजेज हैं इन 5 स्टेजेज के जो टूल्स हैं वही टूल्स हमारे पास जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हमारे हैं उन चैप्टर्स में ये 5 जो स्टेजेज हैं उनके टूल्स ही हमारे पास सिलेबस में है. क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इस पर कि एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स आइदर सिंगुलर नाउन और प्लूरल सेंस, एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स. इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन फ्रेम होता है इसमें. तो हमारे पास 5 स्टेजेज हो गई हैं. 5 स्टेजेज. कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा के 2 मेथड हैं जिनको हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल कह रहे हैं. ये जो 2 मेथड हैं वो सेंसस मेथड है एंड सैम्पलिंग मेथड है. यही हमारे पास टूल्स हो जाएंगे. कलेक्शन ऑफ डाटा के जो टूल्स हैं उनमें यही 2 हो गए, सेंसस और सैम्पलिंग टेक्निक्स. सेंसस और सैंपल टेक्निक ये कलेक्शन ऑफ डेटा के टूल्स हैं. सेकेंड स्टेज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो हमारे पास सेंसस और सैम्पलिंग मेथड और बोथ की टेक्निक से जो डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है वो बल्क साइज में होता है. उस बल्क डाटा को किन टूल से हम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसके लिए जो टूल हम यूज करेंगे वो करेंगे टेलीवार्स. जो टेलीवार्स होते हैं उसको हम यूज करेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में टेलीवार्स को हम बनाएंगे. उससे जो डाटा कलेक्शन से हमारे पास बल्क डाटा होता है उसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. जब हम टेलीवार से डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे देन हमारे पास थर्ड स्टेज आती है. वो होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा प्रेजेंट जो सेंसस और सैंपल टेक्निक से जो डाटा कलेक्ट हो जाता है उसको हम टेलीवार से ऑर्गेनाइज करते हैं. देन उसे टेबल्स, ग्राफ एंड डायग्राम्स इनके थ्रू जो ऑर्गेनाइज डाटा है उसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं. तो जो थर्ड स्टेज है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है और डेटा प्रेजेंट करने के लिए 3 टूल्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं: टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम. तो जो हमारे पास सेंसस और सैंपल टेक्निक से जो डाटा कलेक्ट हुआ उसे ऑर्गेनाइज किया, देन उसे प्रेजेंट कर लिया टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम से. देन उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा. एनालिसिस ऑफ डाटा 4th स्टेज हो जाती है स्टैटिस्टिक्स की. और इसके लिए जो टूल्स होंगे वो होगा परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट. ये इसके एनालिसिस ऑफ डेटा में हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. और जब हम उसे एनालाइज कर देते हैं थ्रू एवरेज, थ्रू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इससे जब डाटा को हम एनालाइज कर लेते हैं
तो हमारे पास फिफ्थ स्टेज होती है, जो रिजल्ट की स्टेज होती है, उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जिसे स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने लाता है कि ये डाटा, जैसे सपोज कर लीजिए पॉपुलेशन सेंसस है, तो पॉपुलेशन हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसेक्स होता है, जिसे हम जनगणना जैसे कह रहे हैं। तो पॉपुलेशन सेंसेक्स एवरी 10 ईयर के बाद होता है, और उसमें जो डाटा कलेक्ट होता है, सपोज कर लीजिए कि हम आज की डेट में ये कहें कि लिटरेसी रेट, तो पूरे देश में पहले सेंसेक्स मेथड से डाटा कलेक्ट हुआ, और सेंसस से वो डाटा जब कलेक्ट हुआ तो उसको फिर ऑर्गेनाइज किया गया, प्रेजेंट किया गया, एनालिसिस किया गया, देन उसे इंटरप्रिटेशन किया, और उसने कहा कि जैसे 74% हमारा लिटरेसी रेट है। अभी जो 2021 का जो पॉपुलेशन सेंसस होगा उसमें डाटा चेंज हो जाएगा, पर मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं आपको। तो एक पूरा बल्क में डाटा था, और फाइनली उसे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज के मैग्नीट्यूड में रख लिया, एक डाटा बना लिया, एक नंबर में हमने पूरे लिटरेसी को डिफाइन कर लिया। तो इट मीन्स उसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, चाहे पॉवर्टी का है, मेल का है, फीमेल का है, उनके रेशियो का है, वो एक नंबर में या मोर देन वन नंबर में हम उसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो उसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज। एवरेज, उसी चीज को हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं परसेंटेज का, उसी चीज को हम एवरेज कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट, जितने भी हमारे पास डाटा आ रहा है उनका जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ, जो भी उनके रिलेशनशिप हैं उनको हम उससे समझा सकते हैं, और उस चीज को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये हमारे पास 5 स्टेजेज हो गई हैं, इन्हें हम स्टैटिस्टिकल स्टडी भी कहते हैं और स्टेजेज भी बोलते हैं। तो 5 स्टेजेज हमारे पास स्टैटिस्टिकल स्टडी की हो जाती हैं, और उनके टूल्स, और यही टूल्स हमारे पास चैप्टर भी हैं। एनालिसिस से हम न्यूमेरिकल शुरू कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन तक हमारे पास न्यूमेरिकल रहते हैं, लास्ट में जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से ही हमारे पास इंडेक्स नंबर तक हम पहुंचते हैं। तो इतना हमारे पास सिलेबस भी है, और यही हमारे स्टेजेज एंड टूल्स यूज हो रहे हैं, वो सारे हमारे अकॉर्डिंग टू 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स सिलेबस हम इसे डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं, लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन होंगी। सबसे पहली लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स में केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी की जाती है। यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर की बात अगर हम कर लें, या कोई इंसिडेंट की, एक्सीडेंट की, इन सब चीजों की कोई बात कर लें, कोई एथिक्स की बात कर लें, ऐसा स्टैटिस्टिक्स में नहीं देखा जाता है। सपोज कर लीजिए कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स में नंबर पढ़ते हैं, एक आदमी के पास 100 रुपीज है और एक आदमी के पास एक भी पैसा नहीं है, तो 1 person having 100 rupees and 1 person no money, but average of rupee, average हम जिसे कहें पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम इज ₹50 पर पर्सन। बट अगर हम उसे देखें तो एक के पास एक भी रुपया नहीं है और एक के पास 100 रुपीज है, और जब उसका हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं तो वो 50-50 हो जा रहा है। ओनली एक्सप्रेस न्यूमेरिकली फैक्ट, न्यूमेरिकल फैक्ट को ही इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। एंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, यहाँ पर नंबर को ही जो टोटल होता है उसी को स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया जाता है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि केवल जो एग्रीगेट होता है उसी को एक्सप्रेस किया जाता है। सपोज कर लीजिए अभी आप 10th से 11th में आए, आपकी जो मार्क्स होंगी, किस सब्जेक्ट में कितना आया, उसके बेस पर आपको स्ट्रीम जो दी गई है, आइदर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, अगर आप मार्क्स के बेस पर आपने स्ट्रीम को
सेलेक्ट किया होगा तो उसमें एग्रीगेट को ही देखा गया होगा, उस एग्रीगेट का ही परसेंटेज निकाला गया होगा कि इतनी मार्क्स तक वाला बच्चा साइंस ले सकता है, इतने परसेंटेज तक वाला बच्चा कॉमर्स ले सकता है या ह्यूमैनिटीज ले सकता है। इफ यू आर अगर आप लोगों ने उसे मार्क्स के बेस पर अपनी स्ट्रीम चुनी होगी, आइदर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, कोई भी स्ट्रीम चुनी होगी, तो उसमें केवल एग्रीगेट को ही इम्पोर्टेंस दी गई। सपोज कर लीजिए किसी बच्चे की साइंस में 90 मार्क्स थी और सोशल में उसकी 50 मार्क्स थी या 40 मार्क्स थी, और उसका जो एग्रीगेट है वो लेस देन 50% आ गया। अब उसे एज पर केवीएस उसे ह्यूमैनिटीज मिल गया, या एज पर और स्कूलों में भी, सीबीएसई स्कूलों में ज्यादातर कम परसेंटेज वालों को आइदर कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, अब साइंस में उसे एडमिशन नहीं मिल पाया ड्यू टू एग्रीगेट, जबकि उसका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया था साइंस, लेकिन वो ड्यू टू एग्रीगेट, स्टैटिस्टिकल एग्रीगेट से वो साइंस नहीं ले पाया। न्यू जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेज आ जाएंगे, ये सब चीजें स्ट्रीम वगैरह एग्रीगेट पर डिपेंड नहीं करेगी, बट अभी तक का जो वो है, मैंने आपको बताया कि आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स पाए हैं उस स्ट्रीम को हो सकता है एग्रीगेट कम होने के कारण आप ऑप्ट नहीं कर पाए होंगे, जबकि आपका वो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया रहा होगा ड्यू टू स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टैटिस्टिक्स केवल एग्रीगेट की ही स्टडी करता है। रिजल्ट आर ट्रू ओनली एवरेज, केवल एवरेज से ही इसका रिजल्ट सही और गलत देखा जाता है। इसमें एवरेज ही, स्टैटिस्टिक्स में एवरेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया कि सपोज कर लीजिए कि आपकी 300 मार्क्स आई तो आपको कह दिया गया कि आपकी 60% है, और बहुत सारे जॉब वगैरह के लिए जो कट ऑफ है, या अगर +2 के बाद आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कई ऐसे इंस्टीट्यूट को अगर आप वो करेंगे तो उसमें मिनिमम कट ऑफ होता है कि इतना परसेंटेज अगर आपका होगा तो आप एलिजिबल होंगे या आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा। तो वो एवरेज है। तो स्टैटिक का जो रिजल्ट होता है वो केवल और केवल एवरेज पर ही सही रहता है। तो एवरेज ही, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो एवरेज को ही एवरेज पर ही रिजल्ट को हमें इंटीमेट करता है, या हम उसी के बेस पर चलते हैं। फिर एक लिमिटेशन ये भी है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर रेफरेंस नहीं होगा तो रिजल्ट में भी रॉन्ग। मैं कहता हूं कि 74%, अब 74% क्या, अगर मैं उसमें रेफरेंस नहीं देता हूं कि लिटरेसी रेट, या रेफरेंस नहीं देता हूं कि मार्क्स ऑफ क्लास 12th इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और 10th इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और 11th इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 74 और 75 नंबर हम बोल देते हैं या परसेंटेज बोल देते हैं। 80% किसी भी चीज का 80% हो सकता है, आपकी मार्क्स का 80% हो सकता है, आपने जो काम किया है उसमें 80% वर्क आपने फिनिश कर लिया, 20% बैलेंस, कई चीजों का हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स केवल सही तभी हो सकता है, इसकी ये लिमिटेशन है जब हमारे पास रेफरेंस होगा। रेफरेंस से ही रिजल्ट इसका प्रूव किया जा सकता है। विदाउट रेफरेंस नेवर प्रूव रिजल्ट एंड रॉन्ग रिजल्ट। अगर प्रूव किसी रिजल्ट को नहीं किया जाएगा तो वो रॉन्ग होगा। कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। स्टैटिस्टिक्स को केवल एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं। सभी लोग डाटा पर इसे वो कंपेयर करके किसी चीज को सही नहीं कहा जा सकता है। सपोज कर लीजिए, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पर कैसे एक्सपर्ट इस चीज को हमें समझा सकता है बिना एक्सपर्टीज के। स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट को कोई दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, केवल एक्सपर्ट ही सही रिजल्ट को हमें एक्सप्रेस कर सकता है। इसका यूज केवल एक्सपर्ट ही कर सकता है। सपोज कर लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम पॉवर्टी को कहते हैं, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास BPL 20% है और
किसी पाकिस्तान या कोई और कंट्रीज का कह दिया हमने कि भाई वहाँ 30% है, सपोज कर लीजिए हमने कहा, तो हम कहेंगे कि नहीं, हम एज पर हम तो 20% बीपीएल हमारे देश में है और अदर कंट्रीज में 30% है, तो हमारी यहाँ पॉवर्टी कम होगी। अगर हम एक्सपर्ट नहीं हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पर अगर हम स्टडी करते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो वो बीपीएल है या जो हमारी गरीबी है वो किसी एक्स और वाई कंट्री से कम है, जबकि उसकी 30% दिखाया जा रहा है। बट अगर हम उसी को एक्सपर्ट क्या कहेगा, पॉपुलेशन वाइज 130 करोड़ पॉपुलेशन का 20%, और सपोज कर लीजिए कि वहां पर 5 करोड़ है या 50 करोड़ है, तो 50 का 30%, 50 करोड़ का 30% और 130 करोड़ का 20%, तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बीपीएल होगी उस दूसरी कंट्री से जिसकी कि 50 करोड़ पॉपुलेशन है। भले ही उसका जो स्टेटिस्टिकल नंबर मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 30%, एवरेज उसका 30% बता रहा है, हमारा 20% बता रहा है। बट एक्सपर्ट ही बता सकता है कि ज्यादा बीपीएल वहां है या ज्यादा बीपीएल हमारे यहाँ है। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के जो डाटा हैं वो केवल और केवल उसे एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर डाटा की और इसमें डाटा की होमोजीनियसिटी, एक जैसे डाटा को एक जगह पर लगाना, होमोजीनियसिटी होनी चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन हो जाती हैं। लिमिटेशन सीमाएं कहते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स इन्हीं के बीच में रहेगा, केवल न्यूमेरिकल फैक्ट के बीच में रहेगा, केवल एग्रीगेट ही इसका एक लिमिट है। तो न्यूमेरिकल इसकी स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टैटिस्टिक्स की न्यूमेरिकल है, एग्रीगेट है, एवरेज है और रेफरेंस इसे चाहिए है, एक्सपर्ट इसके लिए चाहिए है, तभी स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं हम, सही हो सकता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थे। अब हम इसकी इम्पोर्टेंसी पर बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की अगर इतनी लिमिटेशन है तो क्या इसकी इम्पोर्टेंसी है? यस, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंसी ये है, स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम है एज ए होल, एज ए ग्रॉस प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिक्स से पता लगता है। जब हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है तो हमने पहला ही मेथड बताया कि डाटा कलेक्शन जो होता है उसमें या तो सेंसस मेथड होगा या तो सैम्पलिंग टेक्निक्स होगी, सैंपल टेक्निक्स और सेंसस टेक्निक्स। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक का जो डेटा आता है आफ्टर पॉपुलेशन सेंसस एवरी 10 ईयर, जो हर 10 साल के बाद हमारे पास डाटा आता है, वो क्वांटिटेटिव बताता है कि हमारे यहाँ पर कितनी पॉवर्टी है, कितनी लिटरेसी है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, और जो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है वो उसकी क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें। तो ये सारा जो फैक्ट बताएगा वो हमें केवल और केवल स्टैटिस्टिक्स ही बता सकता है। हमने साल भर में क्या प्रोडक्शन क्या क्या है, उस पर एक्सपेंडिचर हुआ, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, और इस बेस पर हमारा अगर वो देखा जाए कि हमारी इनकम कितनी हो रही है, उससे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी हमारा पूरे इकोनॉमी का एक इंडिकेटर हो जाता है। एक क्वांटिटेटिव फैक्ट्स बता रहा हो कि इतने % हमारी जीडीपी आइदर इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, जैसा भी जिस समय का होगा उसके हिसाब से एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस कर रहा। कम हुआ तो प्रॉब्लम्स को वो कर रहा है, उसी से थ्योरी एराइज होती हैं। डिफरेंट मेथड एंड थ्योरीज इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ही बनती हैं। जितनी भी थ्योरीज एंड मेथड इकोनॉमिक्स में बनते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन से ही एक्सप्रेशन से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होती है, उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर डिफरेंट मेथड एंड थ्योरीज बनाई जाती हैं। फिर ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करता है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब है कि इकोनॉमी में आने वाले समय में कुछ समय बाद या कुछ सालों के बाद क्या इकोनॉमी को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं,
या इकोनॉमी स्मूथली आगे बढ़ेगी, हमारी जो प्रोग्रेस है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये इम्प्रूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। फोरकास्टिंग करता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। फोरकास्टिंग करता है कि सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी इकोनॉमिक जो डिमांड की थ्योरी है, सप्लाई है, इसकी फोरकास्टिंग स्टैटिस्टिक कर लेता है कि क्या ट्रेंड है। जैसे अचानक भारत में ऑनलाइन के कारण मोबाइल के मार्केट में उछाल आया, सॉफ्टवेयर के मार्केट में उछाल आया। ये फोरकास्टिंग आगे के लिए भी इकोनॉमी में स्टैटिस्टिक करता है कि आज इतने परसेंट लोगों ने वो किया तो आने वाले समय में इतने परसेंट लोग और इसके यूजर हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। ये फोरकास्टिंग, और उसके बेस पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड होती है, गवर्नमेंट काम करती है। सब कुछ इन्हीं डेटा के बेस पर इकोनॉमी में काम किया जाता है। ओनली और ओनली स्टैटिस्टिकल फैक्ट के बेस पर ही हम कह सकते हैं भाई इतने 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स दिए गए ड्यूरिंग कोविड। अब जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स डाटा था कि इंडिया के इतने परसेंट लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या जिनकी इनकम कम है, उनका डाटा स्टैटिस्टिक्स ने हमें पहले ही हमारे पास दे रखा था। और उसके बाद जैसे ही कोविड पीरियड में सब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो 80 करोड़ पॉपुलेशन को गवर्नमेंट से फूड प्रोवाइड किया गया ड्यू टू ओनली और ओनली स्टैटिस्टिक्स। इतने पूरे पैंडेमिक पीरियड में भूख से किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई भूखा नहीं रहा ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कि भाई भविष्य में ये लोग अगर काम नहीं कर पाएंगे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, इनका काम चला जाएगा, जॉब लॉस हो जाएगा, तो इनको क्या वो आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी। वो स्टैटिस्टिक्स से हमें पता था कि जो वेलनरेबल वो हमारी पॉपुलेशन है 80 करोड़ मानी गई, और उनको बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट ने पैंडेमिक टाइम पर, कोविड पैंडेमिक 19 के टाइम पर जो भी देना है वो गवर्नमेंट ने करवाया ड्यू टू इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल डेटा। फिर होता है अगला जो है ये इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ, जो भी मॉडल्स बनते हैं, जो थ्योरी बनती है, वो सारा उसका कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक थ्योरीज का कंस्ट्रक्शन स्टैटिस्टिकल डेटा से बनता है। चाहे वो डिमांड की थ्योरी है, सप्लाई की थ्योरी है, मार्केट की थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की थ्योरी जो बनती हैं वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं उन्हीं से बनाया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बात करता है। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो कॉजेज एंड इफेक्ट के बारे में, जो रिलेशनशिप है उनसे उनके बारे में हमें बताता है। और उसके बाद ये फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको तैयार करता है। स्टैटिस्टिक्स के बेस पर ही गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज को बनाता है, चाहे वो पुअर के लिए है, चाहे एजुकेशन के लिए है, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, लिटरेसी रेट इंक्रीज करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, इसका फॉर्मुलेशन जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर हो सकता है। एंड फाइनली इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिसमें बैलेंस बना रहे। तो इकोनॉमी का जो बैलेंस होगा, इकोनॉमिक जो बैलेंस होगा, जिसमें फ्लक्चुएशन ना हो कि बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, कम सप्लाई हो रही है, या बहुत ज्यादा सप्लाई है, कम डिमांड है, इस फ्लक्चुएशन को रोकना है। डिमांड का फ्लक्चुएशन, सप्लाई का फ्लक्चुएशन, और जो भी इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास इम्पोर्टेंसी है वो स्टैटिस्टिक्स की है। उसी के कारण हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का था। अब सेकंड चैप्टर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। तो यहाँ पर यहीं पर इस वीडियो को आपने देखा, सुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक